तो दोस्तों इस वीडियो में बात होने वाली है कुछ ऐसे पॉइंट की जो कि आपने करना है और जो आपने नहीं करना विद योर पार्टनर इन योर पार्टनर वट एवर यू थॉट। बिकॉज ये सब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने पास्ट रिलेशन में, जो कि मैंने गलतियां की हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके रिलेशन में वैसी कोई गलती हो या फिर वो चीज़ आप बिलीव करो या फिर वो चीज़ आप ट्रस्ट करो या फिर वो चीज़ आप ना करो। बहुत सारी मिक्सअप होने वाली, बिकॉज ये एक्सपीरियंस पर है, मेरे दिमाग में चल रहा है, मैंने कहा चलो आपको बता देता हूँ। पहली बात, डोमिनेंस। हमेशा अपना डोमिनेंस बरकरार रखो, चाहे लड़की अच्छी हो, चाहे लड़की बुरी हो, चाहे जिद्दी हो, चाहे प्यारी हो, चाहे काली हो, चाहे गोरी हो, चाहे लंबी हो। डोमिनेंस आपने रखना है अपने अंदर अबाउट गर्ल्स। क्योंकि जो लड़के सिंप बन के डोमिनेंस अपना छोड़ देते हैं, वो लड़कों का कटने का चांसेस बढ़ जाता है। बिकॉज गर्ल्स ऑलवेज वाना टू हिज ऑपोजिट पार्टनर या हिज पार्टनर बी अ डोमिनेंट मैन। जहां पर आप डोमिनेंस लूज कर देते हो, फिर लड़कियां आपको डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती हैं और आपको लगता है कि उसकी डोमिनेशन सही है, बिकॉज आपको लगता है कि वो स्ट्रांग बन रही है मेरे लिए, या फिर वो मेरे लिए प्रोटेक्टिव है, या फिर वो मेरे लिए डिसीजंस ले रही है। ये जब आप सोचने लग गए, समझ जाना आपका आने वाले टाइम में कटने वाला है। बिकॉज ऑलवेज अ जेंडर विच इज बिलोंग्स टू फेमिनिन एनर्जी नीड्स टू डोमिनेंट। उसको रूल होना पसंद है, उसको रूल करना नहीं पसंद। अगर वो रूल करेगी तो वो आपको छोड़ेगी और वो उससे ही जाके दोबारा मिलेगी या फिर उसके साथ भागेगी जो उस पर रूल कर रहा होगा। याद रखना, डोमिनेंस बिल्कुल मत छोड़ना। चाहे दो हाथ लगाने पड़े लगा देना, जहां जरूरत हो वहां पर बता देना कि आप कौन हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट, लॉन्ग रिलेशनशिप या फिर लॉन्ग डिस्टेंसशिप वाला प्यार, भाई अवॉइड कर दो। मैं मोस्टली बॉयज़ को देखता हूँ, बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस होता है, उनको ऐसे लगता है कि भाई ये लड़की बाकियों की तरह नहीं है, बाकियों तरह का अलग है। फिर वो जो सोचते हो ना कि वो बाकियों से अलग है, वही अलग आपको बहुत अलग तरीके से काटेगी। क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लॉन्ग रिलेशनशिप या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले प्यार ज़्यादा देर तक नहीं चलते। मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। भाई वो आपको दिखाएगी कि वो आपके रिलेशनशिप में है, बट आपको नहीं पता उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है। बिकॉज इट इज़ अ टू मच डिस्टेंस। वो क्या पता रात को क्लबिंग कर रही हो, क्या पता वो रात को कहीं और किससे बात कर रही हो या फिर मिल भी रही हो। बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि लड़कियां चार चार लड़कों को लॉन्ग डिस्टेंस के नाम पर चराती हैं, खर्चे निकलवाती हैं, और जब बारी आती है रिलेशन निभाने की तो वो उनसे ब्रेकअप कर लेती हैं, बिकॉज उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती हैं। और आप भोली गांड, आपको ये लगता है कि भाई उस मैदान में ही कोई मजबूरी रही होगी तभी उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया। जबकि ऑपोजिट ये रहता है कि लड़कियों को कोई ना कोई पार्टनर चाहिए, चाहे उसकी ज़िंदगी में कोई ना कुछ भी प्रॉब्लम्स आए या फिर कुछ भी उसके लाइफ में हैपन हो। ऑलवेज गर्ल्स वांट ए पार्टनरशिप विद एनी बॉय, बट उसके बाद जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो वो सिंप गाय को छोड़ देती है। ये हमेशा बात ध्यान रखना। लॉन्ग रिलेशन अगर आपने करना है तो कोशिश करना आप उस पर ज़्यादा सिक्योर होकर रहो, आप उससे ज़्यादा फिजिकली इन्वॉल्व रहो, वीकेंड्स में रहो, 10 डेज में रहो। और ये मत सोचो कि आप साल साल भर उससे मिलने ही नहीं जा रहे हो, तो समझ जाना कि आपका कोई और काम, मजे कोई और ले रहा होगा, सजा कोई और भुगत रहा होगा, वो सजा आप भुगत रहे होगे। ठीक है। याद रखना, लड़की चाहे जितनी मर्जी भोली क्यों ना हो, आप जितना मर्जी ट्रस्ट क्यों ना हो, वो उनका मन चंचलित होता है। अब चंचलित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि भटकेगा जरूर। अगर उसके सामने आपसे भी कोई अच्छा गुड लुकिंग लड़का आ गया, आपको ही पता है कि लड़के तो हर तरफ जाके प्लस फ्लर्ट अपना करते ही हैं, फ्लर्टिंग अपना माहौल बना के रखते हैं कि कोई ना कोई इस पर अट्रैक्ट हो जाए, और लड़कियां अट्रैक्ट होती ही हैं 110%। अगर आपकी लुक, आपके पास पैसा, आपका डोमिनेंस लो है, तो वो किसी आपसे हाई वाले डोमिनेंस पर जाके अट्रैक्ट हो जाएगी और उसको भी नहीं पता चलेगा वो क्या गलत कर रही है, बट वो कर देगी। अब कर देगी तो उसको एहसास होगा कि मैंने तो बहुत गलत कर दिया है, अब जैसे चलता है चलने दो, क्योंकि इसमें एडवेंचरस उसको मिल रहा है, उसको एक्टिविटी मिल रही है, और लड़कियों को एडवेंचर्स बहुत पसंद है। तो एडवेंचर्स उसकी ज़िंदगी में आने से पहले ही आप उसको छोड़ दो, नहीं तो वो एडवेंचर करेगी बट लोड़े आपके लगेंगे। मोस्टली जो केस हो रहे हैं, मोस्टली जो आपके रिलेशन में जो बातें कटती हैं या फिर आज की डेट में जो डिवोर्सेस हो रहे हैं, वो सब यही लिंक है। लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं दूसरे मेल पे, फिर वो
मैं बाय मिस्टेक तो नहीं कहूँगा, क्योंकि लड़कियों को पता होता है कि ये रिलेशन आगे जाकर क्या होने वाला है, बट या वो एक्टिविटी चाहती हैं, वो एडवेंचर चाहती हैं, एडवेंचर्स करती हैं, और उनको पता होता है कि ये सब चीज़ें, जो पहला ही पॉइंट है, अगर आपके 5 6 7 सेक्सुअल पार्टनर हैं तो आपको किस चीज़ का डर, एक छोड़ेगा दूसरा संभालेगा, दूसरा छोड़ेगा तीसरा संभालेगा, बट आपने वो नाइस गाय नहीं बनना। इसको मैं नाइस गाय बोलता हूँ, जो कि एक्सेप्ट कर लेते हैं। डोंट बी अ नाइस गाय, यू आर नॉट अ कूड़े वाला इंसान जो कि हर एक चीज़ का कूड़ा उठा के अपने साथ लेके जाएगा। नो, you are a well reputed person, you have a life, you are doing good job in your life, you are doing hard work in your life, then you deserve a best girl in your life, not a kuda karkat. Understand? Next point, be a physical as soon as possible. जितना जल्दी हो सके फिजिकल हो जाओ, मत सोचो लड़की मना भी करेगी हम शादी के बाद करेंगे या फिर थोड़ा और टाइम दो मुझे, बुलशिट। जब तक आप उसके साथ फिजिकल नहीं होते, और मैं एक बार नहीं कहूंगा, बार बार कहूंगा, बार बार चोट दो, बार बार चोट का मतलब CHODO, ये है मतलब मेरा, बार बार उसको करो। जितना ज़्यादा आप सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे, लड़कियां उतनी आपसे अट्रैक्टेड फील रहेंगी, उनको उतना आपसे स्ट्रोल मिलने वाली बात चलती रहेगी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द बॉय, मैं सिर्फ लड़कों को देखता हूँ, लड़कियां मना करती हैं कि जी नहीं, अभी हम सेक्स नहीं कर सकते, अभी हम शादी के बाद सोचें, शादी के बाद करेंगे, अभी हम बस एज ए यूजुअल फ्रेंड रहेंगे या फिर गर्लफ्रेंड रहेंगे या बॉयफ्रेंड, वट एवर जो भी है बुलशिट। बट याद रखना, एक दिन अगर आप उससे सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं रखोगे ना, तो एक दिन कोई बेस्ट फ्रेंड या फिर मेल फ्रेंड आएगा, उसकी लेके जाएगा, पर आपको वो नहीं देगी, जबकि वो दूसरे को दे रही होगी। तो वही होता है ना, बेस्ट फ्रेंड आगे लेगा और आप बॉयफ्रेंड होकर भी आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश करो सेक्सुअल रिलेशन बनाओ, अगर बना सको, नहीं बना सकते तो छोड़ दो, क्योंकि जहाँ पर आपका फिजिकल रिलेशन नहीं है, समझ लो आप वहाँ पर मेंटल रिलेशन भी नहीं निभा सकते, वहाँ पर आप उसके पार्टनरशिप नहीं कर सकते, बिकॉज उसके अंदर आपके द्वारा फील नहीं होगा। लड़कियां झटके याद रखती हैं, यह हमेशा बात याद रखना, और जितने जोरदार झटके होंगे उतना जोरदार आपका प्रभाव रहेगा उसके माइंड के अंदर। अब आप बोलोगे भाई ये सब गंदी गंदी बातें आप कर रहे हो, भाई गंदी बातें नहीं है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डोमिनेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट वही है, डोंट बी अ सिंप गाय, बी अ डोमिनेंट मैन। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले रखो, ये भी डोमिनेंस का पार्ट है। जितना सेल्फ रिस्पेक्ट आपका सबसे ऊंचा रहेगा, लड़की उतना आपके नीचे रहेगी। जिस टाइम आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर दी, लड़की आपको अपनी जूती पर ले आके चटवा देगी। ये बात हमेशा याद रखना। सेल्फ रिस्पेक्ट, एटीट्यूड, ईगो, भले अपने भाई बंधु से ईगो गिरा देना, सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देना, क्योंकि भाई आपके युद्ध में काम आएगा, लड़ाई में काम आएगा, बट ये फेमिनिन एनर्जी कहीं काम नहीं आने वाली, बल्कि जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके सामने गिर जाएगी, तो वो आपको एक घटिया इंसान या रिस्पेक्ट नहीं देगी, मुंह मुंह पे देगी, पर अंदर से वो समझेगी कि ये भी एक लूजर है। सो डोंट बी अ लूजर। उसको ये अंदाज होना चाहिए, उसको ये फील होना चाहिए कि ये ऐसा इंसान है जिस पे बहुत सारी लड़कियां मरती हैं, ये 1 सेकंड लगाएगा मुझे रिप्लेस करने के लिए। अगर मैं इसको उतार या फिर उसको सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने की कोशिश करूंगी, या फिर मैं अपना ईगो दिखाऊंगी, या फिर मैं उसको अपने कंट्रोल में करूंगी। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा हाई होनी चाहिए। इवन मैं लड़की की नहीं बात कर रहा, इवन सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपकी ज़िंदगी में वैसे ही हाई होनी चाहिए, अगर आपको हाई क्वालिटी मैन बनना है तो। अंडरस्टैंड? बाकी यही मेरे पॉइंट एक्सपीरियंस के हिसाब से थे। अगर आपको लगते हैं कोई ऐसे पॉइंट, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू टू ऑल योर सपोर्ट। सब्सक्राइब नहीं करते बट कोई दिक्कत नहीं, व्यू अच्छे आते हैं, और जो कमेंट्स 2 4 आते हैं, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। और लोग मुझे ये भी कहते हैं कि भाई, एक बार मैंने देखा था, कहते हैं कि भाई आपके उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, फॉलोअर्स नहीं है, बट आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, आप इसको क्यों नहीं आप अपने सोशल मीडिया पर और जगह प्रमोट करते हो, या फिर यू डिज़र्व मोर लाइक्स। भाई मेरे को नहीं ज़्यादा लाइक्स व्यूज चाहिए, सच बता रहा हूँ मैं इतने में भी खुश हूँ, बिकॉज दिस वीडियो इज़ जनरेशनल वीडियो। मैं अपने बच्चों के लिए, मेरा मोटिव ये है कि मैं, मेरे बाद अगर कोई इस वीडियो को देखे, अगर मेरे वो खून होंगे, मेरे ब्लड होंगे, वो अगर देख लेंगे, तो ये मेरी सारी मेहनत बल्ले बल्ले है। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।